ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एंड आज हम बात करेंगे हमारे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज विटामिन एंड डिजीजेस। अब देखो, विटामिन एंड डिजीजेस से आप क्या समझते हो? पहले तो विटामिन के नाम क्या क्या है मैं बताती हूँ। इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या क्या है। पहले विटामिन के केमिकल नेम, ठीक है। केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम कर लिया, उसके बाद उनके रोल क्या है और उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बेसिस पे बहुत से क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी हर बार, हर एग्जाम में। सीडीएस, एफकैट तो यूपीएससी का नहीं है, बट सीडीएस, सीएपीएफ, इन सब से पूछता। और ये विटामिन्स आपको कौन से फूड सोर्स से मिलते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। स्पेसिफिकली ये देखो, पहले तो ये न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन समझने के लिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिएंट्स आर द सिंपल सब्सटेंसेस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे वाइटल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, प्लस हमारे प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीजेस के लिए। तो इसलिए विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। विटामिन्स बेसिकली हमको कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, इसके बारे में आज डिस्कशंस है। तो आप ये देख सकते हो कि बैलेंस डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन? सो प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। बिकॉज आपको मालूम होगा, जो भी लोग आप में से वर्कआउट करते होंगे या जिम जाते होंगे या जो एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग, स्पेसिफिकली मसल बिल्डिंग करना चाहते होंगे, उनको मालूम होगा प्रोटीन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मसल्स का पार्ट ही प्रोटीन है। प्रोटीन बनी, मसल्स बनती इनसे है। सी द रिपेयर ऑफ मसल एंड अदर बॉडी टिश्यू, प्रोटीन इज वेरी असेंशियल। प्रोटीन जो होता है ना, वो अमीनो एसिड से बना होता है, और अमीनो एसिड की चेन कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो ये खैर ये आपके काम का नहीं है, मैं आपको बस बता रही हूँ कि अमीनो एसिड ऐसे होता है। और जब सारे अमीनो एसिड 1, 2, 3 बनते हैं तो इसका कॉम्प्लेक्स को हम प्रोटीन कहते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनसे बना होता है, ठीक है। अब प्रोटीन मिलता किसमें है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मिल्क, एग, चीज एंड फिश एंड मीट। वेजिटेबल प्रोटीन्स भी होते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ नॉनवेज से ही प्रोटीन कंज्यूम होता है, नहीं। वेजिटेबल प्रोटीन्स कौन से होते हैं? पल्सेस, लेग्यूम्स जिनको बोलते हैं, सीरियल्स, बीन्स, नट्स, आमंड्स हो गए, वॉलनट हो गए, ऑयल सीड्स। सनफ्लावर की सीड में भी काफी अच्छा प्रोटीन होता है। तिल आपने खाया होगा, तिल के लड्डू खाए होंगे, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में सर्दियों में मिलते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फूड प्रोडक्ट्स जहाँ पे आपको प्रोटीन मिलेगा। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी के लिए। स्टार्च, शुगर, सेल्यूलोज में पाया जाता है। बॉडी ब्रेक डाउन करती है शुगर और स्टार्च में, शुगर और स्टार्च को ग्लूकोज में, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। तो बेसिकली एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो आप ये पढ़ सकते हो कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, किस तरह से रिलीज होता है, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंटली नहीं पूछते, बट कभी कभी पूछ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है। तो सोर्स क्या है? होल ग्रेन, राइस, ब्रेड, सीरियल एंड फॉर दैट मैटर फ्रूट, ओके। तो ये सब है। और फास्ट फूड आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट ओनली। तो आपको ये एक बात समझ में आ रही होगी कि फूड का बैलेंस डाइट होना कितना इंपॉर्टेंट है। बैलेंस होना फूड डाइट में कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो या सिर्फ प्रोटीन खा रहे हो या सिर्फ फैट खा रहे हो तो वो भी नुकसानदायक होता है। इट्स वेरी अनहेल्दी फॉर्म, ओके। सो फैट्स आर कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी में फैट कहाँ स्टोर होता है? मैंने आपको पढ़ाया था टिश्यू चैप्टर में, एडिपोज टिश्यू में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। किसके क्या क्या सोर्सेज हैं ये सब आप पढ़ लोगे। हम आते हैं आज के मेन टॉपिक पे। सी फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जरूरी है पढ़ना, ठीक है। उसके एग्जांपल्स पूछते हैं। विटामिन्स, सो विटामिन के ना 2 ग्रुप हैं। कौन से ग्रुप हैं?
फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल मतलब जो फैट में और लिपिड में डिसॉल्व होता है, वाटर में नहीं डिसॉल्व होता। जैसे आप शक्कर को पानी में डालो, मिलाओ, डिसॉल्व हो जाता है। बट अगर आप ऐसी कोई चीज़ पानी में मिलाओ जो डिसॉल्व ना हो, जैसे आप तेल को पानी में मिला दो तो वो डिसॉल्व नहीं होती है, और भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही वाइटामिन्स जो होते हैं वो पानी में नहीं, फैट में डिसॉल्व होते हैं। तो वो कौन से आते हैं, उनका मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताती हूँ, दैट इज कीड़ा। कीड़ा मतलब विटामिन के, ई, डी एंड ए आर डिसॉल्व इन फैट, दे डिसॉल्व इन फैट। और वाटर सॉल्युबल होते हैं बी एंड सी। तो इसलिए आपको बोलते हैं विटामिन सी कंज्यूम करते रहना, बिकॉज विटामिन सी आप जो फूड इंटेक करते हो, जो वाटर आप पीते हो ना, उसके साथ आपके यूरिन में चला जाता है और आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी विटामिन बी और विटामिन सी की बहुत कंजिक्यूटिवली होती है। तो इसका मतलब है कि ये विटामिन्स आपकी बॉडी से बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज होते हैं। तो आपके बेसिक फूड डाइट में विटामिन बी और सी काफ़ी होने चाहिए। ठीक है, देन हम बात करते हैं मिनरल्स की। कैल्शियम, क्लोरीन, कॉपर, फ्लोराइड, आयोडीन। आयोडीन किस में बताया था मैंने आपको, याद करो, थायरॉक्सिन। सो जो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड बनाता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा आयोडीन मिनरल। सोडियम हमारे सॉल्ट में होता है, फॉस्फोरस, मैग्नीज, मैग्नीशियम और जिंक फॉर दैट मैटर हमारी बोन्स में काम आता है। तो इनको अच्छे से पढ़ना एक बार। अब आते हैं हम इस पे जिस पे ना जाने कितने PYQ हैं यूपीएससी के। यूपीएससी ने 32 क्वेश्चन पूछ रखे इससे। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले विटामिन ए किस किस में होता है, सबको पता है। गाजर, कितनी बार बोल रखा है, कॉड लिवर ऑयल, टोमेटोज, ठीक है, पम्पकिन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत होता है। मिल्क में होता है। मिल्क पता है आपको, एक बात बताऊं, मिल्क ऑलमोस्ट एक ऐसी चीज है इस वर्ल्ड में जिसमें ऑलमोस्ट सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं। ये बात मैं आपको बता रही हूँ, ये अपने आप में कंप्लीट बैलेंस डाइट है। एक या दो चीज होगी जो उसमें नहीं होगी, अदरवाइज 90% चीजें मिल्क में पाई जाती है। दैट्स वाई एक इन्फेंट जब बॉर्न होता है तो उसको बोला जाता है मदर्स मिल्क पे फीड करना, और ग्रोइंग चिल्ड्रन को बोला जाता है मिल्क पे आप मिल्क को कंज्यूम करिए। और इनफैक्ट हर किसी के लिए मिल्क बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को मिल्क टॉलरेंस नहीं होता, वो अलग बात है, बट मिल्क इज़ वेरी गुड डाइट अगर आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जो बात कर रहे थे उस पर आते हैं। विटामिन ए स्पेसिफिकली आई साइट के लिए और स्किन हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। तो बेसिकली आइज के लिए होता है, और इससे डिजीज होती है कौन सी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, इरेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ। तो नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है, विटामिन ए से होता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। बेसिकली नाइट ब्लाइंडनेस में ये होता है कि आपको रात में दिखना बंद हो जाता है। तो रात में ये पर्सन कुछ नहीं कर पाता बिकॉज उसको रात में दिखना बंद हो जाता है, उसके रॉड्स एंड कोन्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते। ठीक है, अब आते हैं विटामिन डी, जिसकी डेफिशिएंसी आई थिंक आजकल सब में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। किस किस में होता है, मिल्क से बनी हुई चीज़ में होता है, चीज़, बटर, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश लिवर ऑयल एंड सनलाइट। सनलाइट इज अ फ्री सोर्स ऑफ विटामिन डी, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है PYQ। ठीक है, किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है विटामिन डी, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। और डेफिशिएंसी कॉज करती है रिकेट्स। रिकेट्स यानी बोन्स जो होते हैं बहुत फ्रेजाइल हो जाती हैं, जो बहुत इजीली फ्रैक्चर हो जाती हैं। तो आप समझ सकते हो विटामिन डी कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं विटामिन ई की। इसको ब्यूटी का विटामिन भी बोलते हैं बिकॉज ये बहुत ब्यूटीफुल दिखने के लिए लोग यूज करते हैं विटामिन ई के कैप्सूल्स। सो वेजिटेबल ऑयल्स में होता है विटामिन ई। स्पिनच में और क्या होता है, मिनरल्स, आयरन जो भी बोलते हो आप,
lettuce, turnip leaf, buttermilk, butter and milk, whole grains, nuts, seeds, leafy vegetables. लीफी वेजिटेबल्स में भी सब कुछ होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां, डॉक्टर के पास जाओ यही बोलता है, ग्रीन वेजिटेबल और लीफी वेजिटेबल, बिकॉज वो प्लांट सोर्स होती है ना, तो उसमें नेचुरली बहुत कुछ होता है। प्रोडक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जो कि ब्यूटीफुल दिखने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं स्पेसिफिकली लोग लेते हैं टू लुक ब्यूटीफुल। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, विटामिन के किस में होता है? कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये किस में होता है इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, कॉमन सेंस में आप पढ़ सकते हो। जैसे विटामिन डी किस में होता है ये जरूर याद रखना, विटामिन ए किस में होता है? कैरेट में, वो एक दो नाम याद रखो। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पीवाईक्यू है, बहुत बार पूछा हुआ है। पीवाईक्यू तो सारे हैं, सबकी डेफिशिएंसी एक बार पूछी हुई है। रिकेट किससे होता है, नाइट ब्लाइंडनेस किससे होती है, ठीक है, ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है पूछ रखा है। एंड देन विटामिन B1, B1 का नेम थायमीन। सो थायमीन किसको बोलते हैं? विटामिन B1 को। और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी। और क्या डिजीज होती है? बेरी। B1 से होती है बेरी, और थायमीन इसका नाम है, प्लीज इसको याद रखना, इट इज ऑल्सो PYQ। देन मूविंग अहेड, ये बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट अगर आप लोगों ने खाई है तो आपको मालूम चलेगा कि B1, B2, B3, B12 सब होता है उसमें, इसलिए विटामिन बी के भी अलग अलग प्रकार है। राइबोफ्लिन P2 को बोलते हैं, और इससे होती है स्किन डिसीज और रिटार्डेड ग्रोथ। विटामिन B3 से होता है नियासिन B3 को बोलते हैं, डिजीज होती है पेलेग्रा, ठीक है। एंड विटामिन B12 से अनीमिया होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज इन डिजीज को अच्छे से याद रखना, इनकी डिजीज क्या होती है इनकी डेफिशिएंसी से, इट इज इम्पॉर्टेंट। और आप मान के चलो आपके में एक क्वेश्चन तो पक्का आना है, कहो 2 क्वेश्चंस भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। एंड विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी, यानी गम्स, स्वेल एंड ब्लीड, ये भी पूछता है व्हाट इज स्कर्वी, ये पूछा हुआ है, PYQ है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और ये PDF आपको मिल जाएगी, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, देखना कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी समझने के लिए भी, और फिर आपको बताया भी जाएगा। जैसे आयरन की इंपॉर्टेंट मिनरल्स, आयरन किस लिए ज़रूरी होती है? हीमोग्लोबिन के लिए। आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैल्शियम किसके लिए ज़रूरी होता है? बोन्स एंड टीथ के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए पूछा। आयोडीन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, PYQ है। डेफिशिएंसी गोइटर डिजीज करती है कॉज, दिस इज इम्पॉर्टेंट, प्लीज डू गो फॉर इट। एंड यस, जिंक की डेफिशिएंसी भी एक बार पूछी हुई है, तो इनको प्लीज 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 अच्छे से पढ़ना है आपने। और ये ट्रस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लस कॉमन सेंस है, जनरल नॉलेज बिल्कुल एकदम जनरल है, स्टैटिक है, और बहुत इजीली आप क्वेश्चंस इसके सॉल्व करके मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना, और PYQs में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ ही आ जाएगा कि आपको कितना आता है। बस बहुत बेसिक चीज़ है, बट येट इम्पॉर्टेंट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।